अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनश खट्टक व्लॉग्स। तो यहाँ पे हमारी सुबह हो गई है और पूरे दिन का मैंने जो है ना व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करना है और एक अच्छा सा वजीफ़ा भी आप लोग को बताना है जो मैंने मतलब पर्सनली मैंने किया है और उसका मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो वो वजीफ़ा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ी सी ना मैं रूटीन दिखा देती हूँ, फिर आगे जो है आप लोग वजीफ़ा भी सीख लें और उसको ज़रूर पढ़िएगा और उसको मतलब आज़मा के देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही काम करने वाला वजीफ़ा है और ज़रूर आप लोग की ना उससे ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। तो बस यहाँ पे हमारा नाश्ता हो चुका था और 5:30 बजे के करीब मैं उठ जाती हूँ। तो सब कुछ करने के बाद ना नमाज पढ़ के और यहाँ पे मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ। नाश्ता रेडी हो गया है, बच्चों को मैं ले आई हूँ दूसरे कमरे से क्योंकि सिमल को डिस्टर्ब ना हो, तो मैं ले आई हूँ। तो निदा यहाँ पे कंबल में जो है लेटी हुई है और अब्बास ने भी कंबल ली हुई है और वो उसी में चाय पी रहा है क्योंकि सर्दी आज फिर बहुत ज़्यादा हो गई है और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा धुंध थी ना। मैं निकली हूँ बच्चों के साथ तो इतनी ज़्यादा धुंध थी और धुंध की वजह से ना सर्दी भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम अपना नाश्ता करेंगे और निदा इस तरह से रोल खाती है, मतलब रोटी में अंडा बंद करके और वो बेड पे ही लेट के जो है नाश्ता कर लेती है। उसने चाय नहीं पीनी होती है तो वो बेड पे ही कर लेती है और मैं और अब्बास जो है ना बैठ के कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे नाश्ता होगा, बच्चों को मैं रेडी करूँगी और फिर जो है ना बच्चों के लॉन्ग टेस्ट शुरू हो गए हैं। प्रिपरेशन है फाइनल टर्म के लिए, तो लॉन्ग टेस्ट उनके लिए कॉपियाँ लेनी है। तो मैं भी निकल गई हूँ क्योंकि जिमल सोई हुई होती है, तो मैं भी इनके साथ सुबह सुबह निकल गई हूँ। मैंने कहा मैं खुद ही लूँगी तुम लोग के लिए, क्योंकि दुकान वालों का ना कोई भरोसा नहीं होता है, कब लूट लेते हैं ये लोग। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ और इनके लिए कॉपियाँ देखूँगी। तो 40 की मैंने ना कॉपियाँ ले ली थी उनके लिए, क्योंकि सिर्फ लॉन्ग टेस्ट ही है और कुछ और टेस्ट होंगे, बस फिर फाइनल टर्म स्टार्ट होंगे क्योंकि आगे फिर ना रमज़ान है तो शायद छुट्टियाँ हों और पता नहीं है आगे मुझे। तो बस यहाँ पे इनसे मैंने कॉपीज़ ले ली थी बच्चों के लिए और फिर अब्बास को जो है स्केल भी चाहिए था, अब्बास को कलर्स भी चाहिए थे। तो बस वो सारे मैंने दिला दिए थे यहाँ पे और कॉपीज़ मैं चेक करती, जो मोटी है ना तो वो मैं लूँगी, ज़्यादा पतली नहीं लूँगी क्योंकि वो ज़्यादा टाइम फिर चलेगी नहीं। तो बस हमारे घर से जैसे ही निकलते हैं ना तो ये शॉप आ जाती है और यहाँ पे मैंने कुछ अब्बास के लिए लिए, कुछ निदा के लिए लिए हैं और बस यहाँ पे पूरे स्कूल के ना बच्चे आ गए थे, जमा हो गए थे, सब ने कॉपीज़ लेनी थी क्योंकि सबके ही मतलब टेस्ट शुरू हो गए हैं तो उन सब ने लेनी थी। तो ये वाली कॉपीज़ मैंने ली थी, तो काफ़ी अच्छी थी, बस चल जाएंगी लास्ट तक। तो आते हैं वजीफ़े पे, मैं आप लोग के साथ वजीफ़ा शेयर करती हूँ और आप साथ में पूरा व्लॉग देखते हैं, रेसिपीज़ देख के सब कुछ देख के तो मैं वजीफ़ा शेयर करती हूँ। तो जब निदा हुई है तो निदा के बाद जो है ना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा हो। माँ पता नहीं क्यों लेकिन बेटों से बहुत ही प्यार करती हैं वो और उनको बेटे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो बेटियाँ मुझे ज़्यादा ही मतलब अब मुझे ज़्यादा बेटियाँ अच्छे लगने लगी है क्योंकि इतनी काम आती है, इतना काम करती है, इतने मतलब अच्छी होती हैं बेटियाँ। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी ना, माँ की ख्वाहिश होती है कि बेटा भी हो और बेटियाँ किसी से कम नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि बेटियाँ कम है, लेकिन बेटा भी होना चाहिए, मतलब दोनों होने चाहिए। तो अब्बास के लिए फिर मैंने वजीफ़ा किया था तो वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, जो काफ़ी आजमूदा है, काफ़ी पावरफुल है और काम करेगा, ज़रूर काम करेगा। तो आपने जो है ना एक दिन जो है आपने शुरू करना है और ये 41 डेज़ का है। 41 डेज़ जो है आपने ये पढ़ना है। तो वजीफ़ा जो है एक दिन आपने अल्लाहु अकबर पढ़ना है 1000 पढ़ना है, फिर दूसरे दिन 2000 पढ़ना है, फिर 3000 पढ़ना है, इस तरह 4000। और अब आप 41 डे पे आते हैं तो 41,000 41,000 आपने पढ़ना है। मतलब एक एक डेज जब बढ़ता है तो आपने एक हज़ार बढ़ाना भी है। अल्लाहु अकबर आपने सिर्फ पढ़ना है और शुरू में दुरूद शरीफ 7 मरतबा पढ़ लिया और लास्ट में जो है दुरूद शरीफ आपने 7 मरतबा पढ़ लिया। शुरू और आखिर में जो है आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर इस तरह से एक हज़ार जो है अल्लाहु अकबर आपने पढ़ना है। और एक दिन आप जब बढ़ता है तो आपने एक हज़ार बढ़ाना है। और जब आपका लास्ट डे हो तो आपने लास्ट डे जो है वो पूरा जो है पढ़ लेना है और फिर जो है आपने कोई मीठी चीज़ जो है ना वो 7 घरों में दे देनी है। मीठी चीज़ बना के आपने पूरे 7 घरों में देनी है, मतलब ताक में आप दे दे, 11 में दे दे, या जितने घरों में आप दे सकते हैं ना, मीठी चीज़ बना के ना दे दे। तो बस आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी और इस उम्मीद से करना है ना कि आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। अल्लाह से मांगते रहना चाहिए, वो आपको बहुत ज़्यादा देगा। मतलब उनकी वसअत बहुत ज़्यादा है, हमारी ख्वाहिशात से उनकी वसअत बहुत ज़्यादा है। तो आपने मांगते रहना है क्योंकि अल्लाह कहता है कि आप मांगो जो भी मांगना है तो देने वाली मेरी ज़ात है। मतलब
वो देगा, चाहे थोड़ी देर हो जाए लेकिन वो देगा ज़रूर। और आपने पूरे दिल से ना ये करना है और यही मतलब दिल में रखना है कि नहीं मेरा बेटा होगा, ज़रूर होगा, और आपने ये पूरा वजीफ़ा करना है। तो बड़ी ही मतलब आजमूदा और ज़बरदस्त है। तो जब मैंने किया था तो फिर हम मीठे चावल ना बना के, ज़र्दा जिसको कहते हैं, वो मैं मुख्तलिफ़ कलर्स का बना लेती थी। और फिर मदरसा है हमारे घर के नज़दीक, तो वहाँ मैं लेके चली जाती थी और सब बच्चों को ना ट्रे में डाल के ना मैं दे देती थी। तो वो बच्चे खा लेते थे और घरों में भी जो भी बचता था वो फिर हम घरों में दे देते, क्योंकि ज़र्दा इतना खाया नहीं जाता, तो वो मीठे चावल में बना लेती थी। और माशाल्लाह से ना फिर अल्लाह ने जो है मेरी सुन ली थी। और अल्लाह ने जो है मुझे प्यारे बेटे की सूरत में ना अब्बास दे दिया था। तो जिस पे मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह अब्बास को ज़िंदगी दे, उम्र दे और अच्छी सेहत दे। तो बस आपने भी ज़रूर आज़माना है अगर आपको बेटा चाहिए। बेटियां भी बहुत अच्छी होती है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि बेटियां अच्छी नहीं होती, बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। बस अगर आपको बेटा चाहिए और माँ की मतलब बेटे से ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो आपने बेटे के लिए ये करना है तो कर ले। और जो है अल्लाह ज़रूर देगा आपको, आपने उस उम्मीद से करना है कि अल्लाह आपको देगा। तो बस इस तरह से ना छोटे छोटे वजीफ़े हैं जो बंदे के काम आ जाते हैं और विर्द करते रहना चाहिए। और वजीफ़ों के लिए ज़रूरी है कि आप नमाज़ पढ़ें। सबसे पहले ये बात ज़रूरी है कि आपने नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ आपने कभी भी नहीं छोड़नी, क्योंकि नमाज़ आप पढ़ेंगे, आप मतलब हर रोज़ साफ़ सुथरे होंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो तब कहीं जाके ना आपके वजीफ़े भी पूरे होंगे। तो जैसे ही आपका हमल ठहरे, आपने वजीफ़ा स्टार्ट करके ना पढ़ लेना है। तो बस मैंने ऐसे ही किया था, फिर मेरी देवरानी ने भी किया था। अगर वो कहाँ पे मतलब छूट जाती तो उनके हस्बैंड जो थे वो पढ़ लेते थे। मतलब आप किसी से पढ़ा भी सकते हैं। लास्ट में ये इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि फिर आप ख़ुद इसको ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब किसी को पढ़ाना पड़ता है। तो मैं भी, मेरे हस्बैंड भी पढ़ लेते थे, मैं भी पढ़ लेती थी। तो वो कहीं जाके ना लास्ट में, और मैं लेट ही रहती थी, लास्ट टाइम तक मैं लेट ही रहती थी और इसको मैं पढ़ती रहती थी। तो कहीं जाके ना ये ख़त्म होता था। तो बस आप लोग को ना वजीफ़ा बताते बताते जो है यहाँ पे मेरे कोफ्ते बन गए थे। तो करी वाले मैंने कोफ्ते बनाए थे जो बड़े ही मज़े के लगते हैं। मेरे बच्चों को मतलब इतने पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं बना लेती हूँ। और इस तरह से ना आप बना ले, आपको अंदाज़ा हो गया होगा क्या क्या चीज़ें मैंने जो है डाली है। तो बस इसी तरह से जो है मज़े मज़े के डिशेस बनाएं। अल्लाह से उम्मीद रखते रहना चाहिए कि वो देगा। मतलब देर से अगर किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती ना, तो ये बिल्कुल भी ना सोचे दिल में कि नहीं अल्लाह ने पूरी नहीं की। मतलब पूरी ज़रूर होगी, थोड़ी देर से होगी, लेकिन पूरी ज़रूर होगी। शायद 2 दिन में पूरी हो जाए, हफ्ते में पूरी हो जाए। मतलब मौज़े तो बहुत होते हैं, मतलब मौज़े मैं कहती हूँ ना कि ज़िंदगी में मौज़े भी बहुत होते हैं। तो मुआवज़ा कभी भी हो सकता है और देर से भी हो सकता है। तो उम्मीद रखनी चाहिए और फुली उम्मीद से, और दुआएं मांगनी चाहिए। मतलब दुआएं अपनी लंबी करें और मांगते रहें तो अल्लाह देगा और ज़रूर देगा। और बस इस तरह से मैंने कोफ्ते रेडी कर लिए थे और ग्रेवी वाले मैंने कोफ्ते रेडी किए थे। इतने मज़े के ये बने थे ना, और इतनी थिक इसकी ग्रेवी बनी थी ना, बड़ी मज़े की ग्रेवी इसकी बनी थी। तो अगर आपने पूरी रेसिपी देखनी है ना, तो मेरी लास्ट वीडियोस में देखे आपको ज़रूर मिल जाएगी कोफ्ते की रेसिपी। और बस इस तरह से ना ये हो गया था कोफ्ते, मज़े मज़े के कोफ्ते हमारे रेडी हो गए थे। और फिर इसी के साथ ना मैंने बना लिए थे, मैंने मेरिनेट करके मतलब मैं रख लेती हूँ तो पड़े रहते हैं। तो मैंने तिक्के बना लिए थे और तिक्के की रेसिपी भी मैं शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैंने बोटियाँ ली है और चर्बी समेत मैंने ली है, मुझे नहीं अच्छी लगती बगैर चर्बी के। तो उसमें मैंने जो है दही डाला है, तिक आपने डालना है 2 टेबलस्पून के करीब आपने दही डालना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन का जूस, और सब ना आपने क्वांटिटी के हिसाब से डालना है, जितने आपके तिक्के हैं ना उस हिसाब से। फिर मैंने नमक डाला है और नमक के साथ मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, लाल मिर्च का कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है, और ये जो है चाट मसाला डाला है, हल्दी डाली है, और साथ में लाल मिर्च डाली है, कश्मीरी भी डाली है और लाल मिर्च भी डाली है। और इसको अच्छे से ना आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। जैसे ही घर में गोश्त आता है ना, तो आप बस बना के रख ले फ्रिज में, और जब भी आपको बनाना चाहो ना डीप फ्रीज़ करके ना आप बना ले। तो इस तरह से ना मैं जैसे ही गोश्त आता है उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं बना लेती हूँ, इस तरह से बैग में रख लेती हूँ। और जब मुझे बनाना हो ना तो डीप फ्रीज़ करके बस मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे इस तरह से, और इसमें जो है आप मेरिनेट करते हैं ना तो बहुत अच्छे आपके मेरिनेट भी हो जाते हैं तिक्के। तो ये मैंने रख दिए थे।
1-2 घंटे के लिए और फिर डीप फ्रीज़ करके ना इसको मैं जल्दी से बना लूँगी। तो ये देखिए ये डीप फ्रीज़ भी हो गए हैं। तो ये बहुत पहले के मैंने बनाए हुए थे, लेकिन मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से रेसिपी भी शेयर कर लूँ। तो बस यहाँ पे इसको मैं जो है जो मैंने गिलानी मार्ट से लिए थे इसमें मैं भरूँगी और फिर अपने ग्रिल पैन से बनाऊँगी, जो बहुत ही यूज़फुल है ना मेरे लिए ग्रिल पैन। और इतने अच्छे ये बन जाते हैं, ये ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब ग्रिल पैन पे ना कच्चे नहीं होते। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि गोश्त नहीं पकेगा, लेकिन पक जाता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये मैंने दराज से ही मंगवाया था और 1300 का मैंने मंगवाया था कि 1100 का मंगवाया था। और बस इस पे ना इतने अच्छे बन जाते हैं। तो इस तरह से सारे तिक्के रख के ना इनको मैं ढक देती हूँ, तो ये पानी भी छोड़ देता है, उसी में सूख भी जाते हैं और ये मज़े से ना रेडी भी हो जाते हैं। तो ये देखिए, और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह से ना अच्छे अच्छे खाने बनाते रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।